हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम केजीएस के मध्यकालीन भारत के शॉर्ट नोट्स की सीरीज़ का अंतिम वीडियो है, जिसका अन्य टॉपिक का वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पे जाके अन्य टॉपिक का वीडियो देख सकते हैं। तो इस सीरीज़ का हमारा आज का टॉपिक है उत्तर मुगलकालीन शासन और मराठा साम्राज्य। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे आने वाले एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर मुगलकालीन शासक। उत्तर मुगलकालीन शासक पहला हमारे थे बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। इन्हें साये बेखबर भी कहा जाता है। इन्हें गुरु गोविंद सिंह को उच्चतम मनसब भी दिया था। दूसरा थे हमारे जहांगीर शाह, जो 1712 से 1713 ईस्वी तक इनका शासन रहा। इनको हम लंपट मूर्ख भी कहते हैं। तीसरा थे हमारे फर्रुखसियर, जिन्होंने 1713 से 1719 ईस्वी तक शासन किया। इन्हें हम घृणित कायर कहते हैं। अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दिया था, जिसे हम मेघना काटा कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट शासक थे रफ़ी उद दौला। चौथा नंबर हमारे शासक जो थे वो रफ़ी उद दौला थे, जिन्होंने 1719 ईस्वी में शासन किया था। 5 नंबर हमारे शासक थे मोहम्मद शाह रंगीला, जो 1719 से 1748 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। नादिर शाह को हमें ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। राजमाता उदमबाई को किबला आलम की उपाधि नादिर मोहम्मद शाह ने दी थी। मोहम्मद शाह अब्दाली का आक्रमण मोहम्मद शाह के समय में ही हुआ था। जजिया कर की अंतिम रूप से समाप्ति मोहम्मद शाह ही ने किया था। इन्हें हम मोहम्मद शाह का रंगीला भी कहते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाले ये अंतिम मुगल सम्राट थे। हमारे छठा नंबर शासक थे अहमद शाह, 1748 से 1754 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। 7 नंबर शासक थे आलमगीर द्वितीय, जिन्होंने 1754 से 1759 ईस्वी तक शासन किया था। इसके समय आलमगीर द्वितीय के समय ही हमारा प्लासी का युद्ध हुआ था 13 जून 1757 ईस्वी में। और 8वां नंबर हमारे शासक थे शाह आलम द्वितीय, जिन्होंने 1769 से 1806 ईस्वी तक शासन किया था। बक्सर का युद्ध 1764 में इन्हीं के काल में लड़ा गया था और अंग्रेजों का दिल्ली पर भी अधिकार हो गया था। शाह आलम द्वितीय को वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली दाखिल नहीं होने दिया था। 9 नंबर थे अकबर द्वितीय, 1806 से 1837 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था हमारे अकबर द्वितीय। राम मोहन राय को राजा की उपाधि हमारे अकबर द्वितीय ने ही दी थी। अंग्रेज के संरक्षण में बनने वाला ये प्रथम मुगल बादशाह हमारे अकबर द्वितीय थे। 10 नंबर और अंतिम बादशाह थे हमारे बहादुर शाह द्वितीय, जफर जिसे कहा जाता है। 1837 से 1857 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। 1857 की क्रांति में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह द्वितीय। इनका मकबरा हमारा मेहमान के या गुण में है। ठीक है, मराठा साम्राज्य। मराठा का उद्भव औरंगजेब के काल की महत्वपूर्ण घटना थी। इसमें हम शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में थानेश्वर के पहाड़ी दुर्ग में हुआ था। शिवाजी की मृत्यु 1625 में रायगढ़ के किले में हो गई थी। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था, उनकी माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी का राज अभिषेक 1674 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ था। काशी विद्वान गंग भट्ट के द्वारा किया गया था। शिवाजी की उपाधि थी छत्रपति, क्षत्रिय कुलवंत, हैंदव, धर्मद्वारका, गौ ब्राह्मण और प्रतिपालक। शिवाजी ने 2 सिक्के मुद्रित किए थे। जो पहला था हुन, जो स्वर्ण के था, और शिवराय जो ताम्र का था। शिवाजी के संरक्षण थे हमारे ददोजी कोंडदेव, उनकी राजधानी थी रायगढ़ और उनके शिवाजी के गुरु थे रामदास। शिवाजी पर धारकड़ी संप्रदाय के गुरु रामदास का अत्यधिक प्रभाव था। समाधि इनकी रायगढ़ में है शिवाजी की। शिवाजी के चौथ 1/4 एम सरदेशी मुखी 1/10 नमक कर लगाए थे। शिवाजी के बारे में जानने के लिए शिवाजी के स्रोत है सभद्रा बकर और शिवानी की जीवनी, जिनके बारे में हमको इससे जानकारी मिलती है। शिवाजी ने हमारे युद्ध लड़े थे। 1646 में तोड़न के किले को जीता था और 1648 में पुरंदर के किले को जीता था। 1656 में ज्वालिया का किला का विजय किया था और 1659 में अफजल खां के भिड़ंत की थी, जिसे बीजापुर में था। 1664 में सूरत की पहली लूट की थी और 1665 में पुरंदर की संधि की थी। शिवाजी और जयसिंह की बीच हुई थी। 1666 में औरंगजेब की कैद से फरार हो गए थे शिवाजी। 1670 ईस्वी में सूरत की दूसरी लूट हुई थी और 1674 में इन्होंने राज्याभिषेक किया था। और 1677 में शिवाजी के अंतिम अभियान था कर्नाटक में। और 1679 में संगमेर का युद्ध हुआ था, जो आखिरी युद्ध था। और 1680 में शिवाजी की हमारी मृत्यु हो गई थी। शिवाजी की प्रशासनिक शब्दावली थी। इसमें अष्टप्रधान थे, जिसमें पेशवा, प्रधानमंत्री, सारे नेबात, सेनापति, अमात्य या मजमुआदार, आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला, सचिन या सूरवीर, चिटनीस यानी राजकीय पत्राचार कार्य।
सुमंत देविंद विदेशी मामले, वाकिया नवीसी मंत्री, राजाओं के दैनिक कार्यों की लेखा करना, और पंडित राव धार्मिक मामले या धनाध्यक्ष न्यायाधीश न्याय से संबंधित। इनके प्रमुख प्रशासनिक शब्दावली थी। पाटिल या पटेल, इसे ग्राम या मुखिया कहा जाता था। कुलकर्णी, भूमि का लेखा जोखा करने वाला कहते थे। मामलतदार, जिले में पेशवाओं के प्रतिनिधित्व थे। बुलतेदार, ग्राम सेवक थे। मौजा, गांव को बोला जाता था। और देश पांडे, जिलाधिकारी को कहा जाता था। इनकी देशमुख थी। मामलतदार के ऊपर नियंत्रण। मीरा सदा था, जमींदार था। और सन्निश, न्यायिक और राजस्व प्रशासन देखता था। और प्रांतों की श्रेणियाँ में दो थी, जिसमें स्वराज का शिवाजी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में, और मुगलई, शिवाजी के द्वारा जीते गए क्षेत्र में जो मुगलों के अधीन थे, से कहा जाता था। इनकी प्रमुख शब्दावली थी। पाग या बारगीर, शाही घुड़सवार। पाइक, पायक, ये पैदल सैनिक। सिलादार, अनियमित सैनिक। मुकासा या सरजा, मराठा सरदारों को सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि। लगान वसूलने के लिए जमींदारी व्यवस्था के स्थान पर रैयतवाड़ी को इन्होंने अपनाया था। महाराज पट्टी, भू राजस्व कर, हवलदार और सरेनबत पद मराठा को दिया जाता था, जिसे सबनिस पद या ब्राह्मण को दिया जाता था। मापने की इकाई काठी थी। भू राजस्व का 33%, जिसे बाद में बढ़ाकर 40%। सरजामी प्रथा मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। इनके अष्टप्रधान मंत्री परिषद शिवाजी के राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी। पंडित राव एवं न्यायाधीश के अतिरिक्त सभी अष्टप्रधान को सैन्य सेवा देनी पड़ती थी। शिवाजी के हमारे उत्तराधिकारी थे। पेशवा के अधीन मराठा शक्ति का विस्तार। संभाजी 1680 से 79 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। औरंगजेब के पुत्र शाहजहां अकबर को संरक्षण दिए थे और औरंगजेब से युद्ध किए थे। संगमेश्वर का युद्ध 1679 ईस्वी में मुकर्रम खान ने और संभाजी और कबील कलेश की कैद किया और अष्टप्रधान को नष्ट कर दिया था संभाजी ने। इकाई काठी थी। भू राजस्व का 33%, जिसे बाद में बढ़ाकर 40%। सरजामी प्रथा मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। इनके अष्टप्रधान मंत्री परिषद शिवाजी के राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी। पंडित राव एवं न्यायाधीश के अतिरिक्त सभी अष्टप्रधान को सैन्य सेवा देनी पड़ती थी। शिवाजी के हमारे उत्तराधिकारी थे। पेशवा के अधीन मराठा शक्ति का विस्तार। संभाजी 1680 से 79 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। औरंगजेब के पुत्र शाहजहां अकबर को संरक्षण दिए थे और औरंगजेब से युद्ध किए थे। संगमेश्वर का युद्ध 1679 ईस्वी में मुकर्रम खान ने और संभाजी और कबील कलेश की कैद किया और अष्टप्रधान को नष्ट कर दिया था संभाजी ने। संभाजी 1680 से 1679 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। औरंगजेब के पुत्र शाहजहां अकबर को संरक्षण दिया था। औरंगजेब से इन्होंने युद्ध किया था। संगमेश्वर का युद्ध 1679 ईस्वी में हुआ था, जिससे मुखर खान ने संभाजी और कबील कलाश को कैद कर लिया था और अष्टप्रधान को हमारा नष्ट कर दिया था मुकर्रम खान ने। शिवाजी द्वितीय 1700 से 1707 ईस्वी तक। राजा राम की पत्नी ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय की संरक्षा बन मुगल के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। 1707 में खेड़ के युद्ध में ताराबाई को शाहू से पराजित होना पड़ा था। छत्रपति शाहू 1707 से 1749 ईस्वी। मुगल करवास में औरंगजेब की पुत्री जीनत उल निसा ने पाला था। पेशवा अधिपत्य का नया काल आरंभ था। सेनाकर्त के नए पद का सृजन किया गया था। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। पहला सेनाकर्ता का पद बालाजी विश्वनाथ को मिला और सैयद बंधु के साथ संधि, जिसे रिचर्ड टेम्पल ने संधि को मराठा का मैग्ना कार्टा कहा। अब हम बाजीराव प्रथम के बारे में पढ़ेंगे, जो 1720 से 1740 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। साहू जी ने कहा, अब वक्त आ गया है कि जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार किए जाए तो हमारी सत्ता हमें वापस मिल जाएगी। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला ये पहला पेशवा थे हमारे बाजीराव प्रथम। हिंदू पर पातशाही का प्रचार किया था। निजाम से पालखेंडा का युद्ध जीता और मुंशी शिवागांग की संधि की। मस्तानी नृत्य के साथ इनका प्रेम प्रसंग था। बालाजी बाजीराव 1740 से 61 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। नाना साहब के नाम से ये प्रसिद्ध है। 1750 की संगोल की संधि से मराठा साम्राज्य का वास्तविक नियंत्रण पेशवा के हाथ में आया। राजधानी सतारा से पुणे ले गए। पानीपत का तृतीय 14 जनवरी 1761 को हुआ था, जिसमें साहू की मृत्यु हो गई थी। पेशवा का पद वंशानुगत 1749 ईस्वी में कर दिया गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध
मराठा सेनापति सदाशिवराव एवं भाऊ पराजित हुए थे। अफगान शासन में अहमद शाह अब्दाली विजयी हुए। कारण था मराठा द्वारा पंजाब में राजकुमार तैमूर शाह को हटाकर अपना प्रतिनिधित्व करना। मराठाओं की ओर से तोपखाने का नेतृत्व इब्राहिम गर्दी ने किया था। आंखों देखा वर्णन काशीराज पंडित ने किया और राजपूतों एवं सिखों ने मराठों के साथ नहीं दिया था। अन्य परीक्षा उपयोगी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। इसमें हमारा है सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार बाजीराव द्वितीय था। शिवाजी को नौसेना का जनक भी कहा जाता है। नाना फर्डेश्वरी बालाजी जरदाल भानु को मराठा का मैकियावेली कहा जाता है। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था और दिल्ली का मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था और दिल्ली का मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। सलेर के युद्ध में शिवाजी ने मुगल सेना को पराजित कर लिया था और बेसिन के युद्ध में बाजीराव फर्स्ट ने पुर्तगालियों से सालसेट तथा बेसिन छीन लिया था। करखानावासी अनंत भंडार के प्रभारी थे। कुज्जापट्टी आपातकालीन कर पोलपट्टी युद्ध से लूटा गया अंश और मुख्यतः पिंडारियों से संबंधित था। फितना दबाव और समझौता की राजनीति। हुजूर दफ्तर पेशवा का सचिवालय। मीरा सरदार वह वर्ग जिसका भूमि परवानसुगत संबंधित्व होता था। महत्वपूर्ण तथ्य हमारे हैं जाटों का अफलातून सूरजमल को कहते हैं। बहादुर शाह प्रथम शाह बखर 65 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। औरंगजेब की मृत्यु के दौरान मुगल साम्राज्य को कुल 21 प्रांत में थे। बहादुर शाह प्रथम ने सिख गुरु गोविंद सिंह के सम्मान में खिलवंत और उच्च मनसब प्रदान किए। चीन खिलिज खान ने निजाम उल मुल्क आसफ जहां ने 1724 में हैदराबाद से आसफ शाही वंश की स्थापना की। शाह आलम द्वितीय ने अलीगौर के समय पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 तथा बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इसका शासन दिल्ली से पालन तक सिमट गया था। इस कथन का शाह आलम द्वितीय ने अलीगौर से संबंधित है। मोहम्मद शाह के समय में चीन खिलिज खान ने 1724 में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। अहमद शाह के समय अहमद शाह अब्दाली ने 5 बार भारत पर आक्रमण किया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। शहादत खां बुरहान उल मुल्क अवध के स्वायत्ता राज्य संस्थापक तथा अंतिम नवाब वाजी अली शाह थे। मराठा राजवंश का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। अजय सिपा केवल उच्च प्रतिनिधित्व मंडल था और बहादुर राय प्रथम के दरबार में 1711 ईस्वी में आया था। विभाग और कार्य। दीवाने विरासत वित्त संबंधित कार्य एवं लोक प्रशासन के प्रत्येक भाग पर नियंत्रण। दीवाने बदकान दासों की संख्या में वृद्धि करना और देखभाल और उनकी समस्याओं का समाधान करना। दीवाने इस्तेहाक पेशा प्रदान करना पेंशन प्रदान करना था। दीवाने मुस्तखराज बकाया भू राजस्व वसूली करना था। दीवाने कोई कृषि भूमि का विस्तार करना था। दीवाने ईशा शाही घोषणा एवं पत्रों के मसौदे विचार करना था। दीवाने अशरफ शाही घोषणा एवं पत्रों के मसौदे तैयार करना था। दीवाने रिसालत विदेशी संपर्क एवं कार्य करना था। दीवाने अर्ज सैनिकों की भर्ती सैन्य अभियान का आयोजन करना था। दीवाने अर्ज सैनिकों की भर्ती सैन्य अभियान का आयोजन करना था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।